Krishna 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 Hare Hare हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की जो स्पेशल क्लास है इसमें आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, है ना। इसमें हम रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं उनको हम देख रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे जो रूप गोस्वामी है ना उनको शिक्षा दी थी, है ना। तो उन्होंने अपनी शिक्षाओं को जो चैतन्य महाप्रभु ने दी उसको भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में जो है वो लिखा, जो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन। तो ये जो शिक्षाएं हैं ये सभी भक्तों के लिए अत्यंत आवश्यक है भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो जैसे कि कभी जब हम पढ़ते हैं तो शॉर्ट में कोई चीजें पढ़ लेते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं होने के कारण क्या होता है, हम ठीक से व्यवहार में उसका पालन करने में दिक्कत आती है ना। जब नॉलेज विस्तृत होता है तो हम कई एंगल से प्रॉब्लम को देख पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि जब वो किसी भी सिद्धांत को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ठीक से पालन नहीं होता, कई समस्याएं आती हैं, कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, कई सीमित विचार रहते हैं हमारे। तो जब हम इलैबोरेट वे में पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से नॉलेज रहता है और हम अच्छे से पालन करने में सक्षम और रिजल्ट भी अच्छा। तो इसलिए हमें डिटेल में स्टडी करनी चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत शिक्षा है, ये हम चैतन्य चरितामृत में भी देख सकते हैं और हम उसको साथ में लेके ही पढ़ रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत में जो बातें लिखी हैं उसी को इस छोटी बुक जो शिल प्रभुपाद ने दी है शिक्षा अमृता, ये इक्वली है। तो प्रभुपाद उसको शॉर्ट में करके दिए हैं और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं रूप गोस्वामी की मध्य लीला अध्याय 19 में, है ना। तो मध्य लीला अध्याय 19 में इसका अच्छे से बड़े चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश, है ना। तो हमने इसमें काफी कर लिया था। तो इसमें हमने श्लोका नंबर ये में ये देखा था, थोड़ा सा पीछे का हल्का सा रिवाइज कर देते हैं कि हमने देखा था कि बताते हैं कि जो जीव जो है वो अणुआत्मा है ना, अणुआत्मा है और भगवान श्री कृष्ण का अंश है, बाल के अग्रभाग के बराबर है। ये सब हमने स्वरूप उनका देखा था और हमने ये देखा था कि ये लक्षण जानना बहुत जरूरी है ना। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जीव जो है जब अपनी पोजीशन को जानता है तभी वो शरणागत जो होता है ना। और भी हमने कई बातें जो है वो डिस्कस की थी कि हाँ तो जीव जो है यहाँ पे, हाँ बहुत अच्छा ये पॉइंट था। श्लोका नंबर 146 में इसको एक्सप्लेन किया था कि क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भौतिक देह धारण करने वाले सारे जीव आध्यात्मिक हैं तथा अनंत हैं, किंतु वे सर्वव्यापी होते हैं, है ना, आत्मा के स्तर पर। और उनका आपके अधीन होने का प्रश्न ही नहीं होता, किंतु यदि उन्हें सनातन रूप के अस्तित्व में रहने वाले आध्यात्मिक पुरुष के कणों के रूप में सर्वव्यापी आत्मा के अंश के रूप में स्वीकार किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं सदैव आपके नियंत्रण या अधीन में रहते। जब जीव अपनी अणुता को, भगवान के साथ अपने संबंध को, है ना, नहीं स्वीकारता तो वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है ना, वो सोचता है कि वो स्वतंत्र है। लेकिन जब जीव अपनी ओरिजिनल पोजीशन समझता है, भगवान के अंश के रूप में अपनी आत्मा को देखता है ना, शाश्वत सेवक के रूप में, तो जीव जो है सदैव भगवान के नियंत्रण में नेचुरली रहता है। वो नेचुरल पोजीशन भी है उसकी। क्लियर हो रहा है? और नहीं तो अपने आप को स्वतंत्र मानता है ना, जो कि उसकी प्रॉब्लम है। तो जब यदि जीव आपकी शरण स्वीकार करता है या नियंत्रण को स्वीकार करता है तभी उसको शांति और संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। हमने, आप लोगों ने सब लिखा होगा, ये सब लिखा है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ ताकि काफी दिन बाद क्लासेस हो रही है तो एक बार हम शिक्षाओं को, मोटे मोटे पॉइंट्स को हम देख लें, है ना। आध्यात्मिक कणों के रूप में वो अपने समान, वो अपने वस्तुओं को नियंता के रूप में सुखी हो जाता है ना। मतलब जब ये स्वीकार करता है, अणुता को स्वीकार करता है अपने,
तभी जीव जो है संतुष्ट और सुखी हो सकता है। ये बिल्कुल नोट डाउन करने वाला पॉइंट है। इसमें बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और वो दोष, यह निर्णय दोषपूर्ण है कि जीव पूर्णतः भगवान के समान है या भगवान से स्वतंत्र है। देखिए कितनी बड़ी फिलॉसफी है ये, है ना। हम तो पढ़ लेते हैं ना, हमें कणवात्मा भगवान कृष्ण के शाश्वत दास के रूप में अपनी अपनी जो है पहचान स्वीकार करते हैं। बोलना बहुत आसान है, लेकिन तथ्यों को समझकर इसका जो मनन करना है या इसका आत्म साक्षात्कार करना है, इसके लिए हमें थोड़ा प्रयासरत रहना पड़ेगा। फिर हमने देखा था कि रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि असंख्य जीव है ना, और उनको दो भाग में बांटा जाता है, चर और अचर। फिर उसके बाद जो होता है कि जो जीव होते हैं उनको जो मनुष्य जो होते हैं वो भी बहुत अल्पसंख्यक होते हैं, उनके भी विभाग होते हैं, है ना। तो ज्यादातर तो असभ्य होते हैं, दूसरे होते हैं सभ्य, है ना। सब में बहुत से होते हैं जो आगे चल के ज्ञानी बनते हैं, है ना। ज्ञानियों में कोई एक दो होते हैं जो भगवान की निष्काम भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर लोग सकाम भक्ति होते हैं, है ना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सकाम भक्ति करते हैं, भुक्ति मुक्ति के कामी होते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं, इसीलिए वो कभी शांत नहीं होते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त जो है भगवान की भक्ति करता है वो निष्काम भाव से करता है, उसको कुछ चाहिए नहीं होता, वो जानता है कि ये मेरी नेचुरल अवस्था है ना। वो निष्काम भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, इसलिए वो सदैव शांत रहता है। लेकिन बाकी भुक्ति मुक्ति सिद्धि वाले जो लोग होते हैं वो लोग कभी भी शांत नहीं होते, क्योंकि वो भगवान से कुछ न कुछ चाहते हैं। क्लियर हो गया, ये भी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्त सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में रहता है, भक्त ओरिजिनल पोजीशन में रहता है। जैसे मछली पानी में जीवित रह सकती है, पानी में संतुष्ट रह सकती है, पानी में सुखी रह सकती है, उसी तरह जीव जब भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा में रहता है, शुद्ध भक्ति करता है, तभी सुखी रह सकता है। यानी मिश्रित भक्ति से भी सुख प्राप्त नहीं हो। ठीक है पद्मा माता जी, क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि इनमें से बहुत हाँ कोई, माता जी। हाँ कई आगे चलते हैं तब जाके कोई एक भक्त बनता है। तुमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ब्रह्मांड में कोई बहुत भाग्यवान होता है तब उसको भक्ति प्राप्त होती है, गुरु प्राप्त होता है, और वो बहुत ही ब्रह्मांड भ्रमित पूर्ण भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। हमने ये भी डिस्कस किया था कि बीज का मतलब क्या होता है। तो बीज का मतलब होता है मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। तो ये जो होते हैं मेथड, रूल्स और रेगुलेशन, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति में शुद्ध भक्ति के रूप में अपने को व्यवस्थित कर पाता है, उसको भक्ति लता बीज कहते हैं। तो जो दीक्षा के समय हमें हमारे गुरु जो है मेथड्स, रूल्स और रेगुलेशंस बताते हैं, है ना। तो जैसे रूल्स बताते हैं कि हमें 16 माला करनी है, क्या करना है, और रेगुलेशन का मतलब होता है क्या नहीं करना है। तो 4 रेगुलेशंस भी हमें बताए जाते हैं। और भी बहुत से रेगुलेशन है जिनको रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भी लिखा है ना। तो वो सब करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, पूरा विस्तृत वर्णन किया है। तो माली बनकर हमें जो है इस भक्ति लता का सिंचन करना चाहिए। तो श्रवण और कीर्तन के द्वारा इसका सिंचन होता है, ठीक है। लेकिन कई खरपतवार भी निकल आते हैं, तो उनको हमेशा ये अनर्थ के रूप में होते हैं, इनका हमें जो है निकालते रहना चाहिए, गुड़ाई करती रहनी चाहिए। तो भक्त जो रहता है वो भौतिक जगत में ही रहता है, भगवान की भक्ति करता है, और यहीं से उसका जो कनेक्शन भगवान से हो जाता है। तो ये लता बढ़कर सीधे जाके ब्रह्मांड को भेदते हुए भगवान के चरण कमलों से लिपट के आश्रय ग्रहण करती है ना। तो जीव जब यहाँ पे श्रवण कीर्तन करता है तो उसमें प्रेम रूपी, भगवत प्रेम रूपी फल लगता है, और जीव जो उसका आस्वादन करता है तो वो अतुलनीय आनंद को भोगता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये हमने सारी शिक्षाएं जो है चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दी। फिर बताते हैं कि भक्त का और भी वर्णन बताते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या होती है ना। तो शुद्ध भक्ति में बताया था अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, है ना। तो जीव अन्य अभिलाषा नहीं करता, ज्ञान भुक्ति मुक्ति ये सब उसको चाहिए नहीं, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्य, वो शून्य हो जाता है,
और ज्ञान कर्म आदि अनावृता। अब उसको ज्ञान मार्ग है ना, ये सबसे अनावृत हो चुका होता है ना। अन्य अभिलेता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम। देखिए हम लोग ने जब ये भक्ति रसामृत ग्रंथ पढ़ा था तो इसको बहुत डिटेल में एक एक अक्षर को हमने देखा था, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। इफ यू वांट यू आप प्योर एसोसिएशन में जाके भक्ति रसामृत सिंधु का ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, अभिलाषिता वर्ड आया है कि हमें भक्त जो है कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा नहीं करता, लेकिन यदि कोई इमरजेंसी में संकट में भगवान को बोलता है तो वो शुद्ध भक्त ही बना रहता है ना। अभिलाषा हमेशा नहीं रहती है, कभी कभी अभिलाषा हो सकती है। तो अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशील, है ना। भगवान के अनुकूल जो चीजें होती हैं उनको वो करता है। अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम, है ना। भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति होती है। तो ये जो है, जो वैष्णव, ये चेतना वाले वैष्णव बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर। तो आप समझ सकते हैं कि भक्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेयर है। तो इससे क्या होता है, भक्त बहुत सीरियसली इस भक्ति के मार्ग को एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भक्ति जो है केवल सिंचन करने से, प्रोटेक्शन करने से नहीं होगा, हमें पता होना चाहिए हाथी मत्ता अपराध, इन ये जो होते हैं ये जड़ से भक्ति लता को उखाड़ देते हैं। तो अपराध के बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। तो अपराध तीन तरह से होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। तो तीनों तरह से हमें अपराधों से बचना चाहिए। तो इस तरह हमें 10 नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध सबके बारे में जानना चाहिए, तब तो हम अपराध से बचेंगे। और हमारे आचार्यों ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने और रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम इन अपराधों से बच सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि चैतन्य महाप्रभु ने, देखिए पूरा साइंस बता रहे हैं भगवान, देख रहे हैं आप, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है और पूरा साइंस बता रहे हैं कैसे जीव से उत्पन्न हो रहे हैं, जीव के प्रकार से उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। भक्ति की रियलिटी को जानने पर हम इसको प्राथमिकता देते हैं, है ना। नहीं तो हम सोचते हैं बाकी काम हो जाएगा तो फिर हम भक्ति ज्वाइन कर लेंगे, या बाकी कर लेंगे तो भक्ति नहीं। भक्ति को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भोग की इच्छा और मुक्ति की इच्छा से इसको विरक्त करना चाहिए, है ना। इसको करने के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए। फिर हमने देखा था कि भक्ति लता जो है और जो अन्य लताएं हैं, इनमें भेद करना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए, प्रामाणिक भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, जो कि हमें भेद करके बताते हैं और फिर हम सही बीज का सिंचन करें, जो कि भक्ति होती है ना। हर पतवार हम सिंचन नहीं करते हैं। तो वो क्या होता है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, निषिद्ध आचरण, जीव हिंसा, कुटी नाटी, ये सब जो चीजें हैं इनसे हम बचते हैं। अब इसके बाद जो आ रहा था कि फल को वो चखता है, ये सब हमने कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि शुद्ध भक्ति प्राप्त होने पर ही मनुष्य में भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। तो चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला 19 अध्याय 166 का ये श्लोक है। शुद्ध भक्ति होते है प्रेमा उत्पन्न, एतेव शुद्ध भक्ति कहे लक्षण। तब लक्षण बता रहे हैं शुद्ध भक्ति के, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानु अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो भक्तों की 3 श्रेणियां होती है ना। तो क्या क्या श्रेणी होती है, 3 श्रेणियां होती है, उत्तम, मध्यम और कनिष्क। तो उत्तम भक्त कैसा होता है, जो प्रथम श्रेणी का भक्त होता है उसकी क्या क्वालिटी है, तो बता रहे हैं, जब मनुष्य की समस्त भौतिक इच्छाएं अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाती है, तो भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से निरंतर सेवा करनी चाहिए। इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं, ठीक है ना। इस सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद आता है अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूले सर्वेन्द्रिया कृष्ण अनुशीलना। तो शुद्ध भक्त को कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं करनी चाहिए। मैंने जो श्लोका पढ़ा ना, अन्य अभिलाषिता शून्य, ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी है और इसी को और इलेबोरेट करते हैं कि इसमें न तो देवताओं की न तो सांसारिक व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, जो शुद्ध भक्त होता है वो कृष्ण देवी देवताओं में अंतर समझता है,
तो अब वो देवी देवताओं की भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होता, वो ये समझता है वो कृष्ण का अंश है, तो एकमात्र भगवान की भक्ति करता है। और भगवान की भक्ति की ब्यूटी क्या है, जैसे जड़ में पानी डालने से पूरा प्लांट पल्लवित होता है, पूरा पेड़ जो है पल्लवित हो जाता है, अलग अलग शाखाओं पत्तियों को नरिश करने की जरूरत नहीं। उसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो समस्त देवी देवता पितृ आदि समाज सबका जो पालन पोषण हो जाता है। ये ब्यूटी है भगवान की भक्ति करने का। ठीक है, तो आप सब भक्ति कर रहे हैं, है ना, भगवान की भक्ति की है, दीक्षा ली है, तो आप देख पा रहे हैं ऐसा हो रहा है ना। आप जब भगवान की भक्ति करें तो आप देखते हैं कि शायद अगर आप भक्ति नहीं करते तो शायद आपके जो रिश्ते थे वो टूट जाते हैं, है ना। भगवत भक्ति होने के कारण हम क्या देखते हैं, क्षमा करते हैं, सहनशील लाते हैं। कैसे, क्यों लाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान का अंश है और हमारे कर्मों का फल है जो हमें भुगतना है, अगर नहीं भुगतेंगे तो आगे फिर जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो भगवान की अनुकंपा है तो हमको उसको सहन करना है ताकि हमारी विरक्ति भी हो जाए। ठीक है, तो आप देखते हैं रिलेशंस बनते हैं। फिर हम समाज के प्रति भी कितने, आप देखिए एक वैष्णव जो होते हैं 4 प्रकार के नियम का पालन करते हैं, है ना, कोई हिंसा नहीं करते, द्रोह नहीं करते, है ना। तो क्या होते हैं, समाज के लिए बेनिफिटेड होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, राइट ना। अच्छा समाज डेवलप करते हैं, अच्छे बच्चे, प्रोजिनी अच्छी आती है जिनमें आदर्श होता है, भक्ति होती है, तो समाज में भी जैसे भ्रष्टाचार है ना, और वायलेंस है, द्वेष है, ये सब नहीं रहता, बल्कि मैत्री होती। तो देखिए सब चीजें आ रही है ना धीरे धीरे। अच्छा, भक्त का जीवन ऐसा होता है कि प्रदूषण फ्री हो, क्यों, क्योंकि वो सरल जीवन जीता है, प्रकृति के समीप रहता है ना। तो उसका जो प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट्स भी जितने होते हैं जो भगवान ने चक्र निर्माण किया उसका वो पालन करता है, इसलिए कोई भी प्रदूषण नहीं करता। देखिए, तो हर जगह वो इकोनॉमिकल हो जाए, हुआ ना। और भगवान की भक्ति करने वाला जो वैष्णव होते हैं वो सही पोजीशन भगवान की जानते हैं। तो उदंड, जैसे अभी सावन शुरू हो गया है ना, तो आप देखिए कावड़िया भी जो लेके जाते हैं वो कैसा भक्ति करते हैं, वो तो उदंड भक्ति होती है ज्यादातर, है ना। तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं था, लेकिन अगर वैष्णव शिव जी की भक्ति करें तो कैसी करेंगे, बहुत सुंदर, है ना। भगवान का प्रसाद उनको देंगे, भगवान की भक्ति, मतलब बहुत ही ऑपुलेंस वे में भगवान शिव की पूजा करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक वैष्णव को अगर आप थोड़ा अपना जीवन देखें, है ना, तो यमुना माता जी आपको क्या लगता है ये बातें जो मैं कह रही हूँ सही है। यस माता जी। हाँ, मतलब जैसे हम पहले पता नहीं होता तो हम जैसे माता का कुछ करते हैं तो कुछ भी चला देते हैं पीछे, और फिर लेकिन जब हम भक्ति करते हैं और फिर अगर नवरात्रि भी आ रहे हैं तो हम ओबेसेंसेस करते हैं, हमें ओबेसेंसेस तो पता ही नहीं था भक्ति में आने हाँ, से पहले, तो हाँ, रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। तो हम हर जीव के प्रति रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, हर व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, रिलेशंस के प्रति। तो व्यक्ति और समष्टि दोनों ही अच्छा हो जाता है। जबकि अगर हम भगवान की कृष्ण भावनामृत कॉन्शियसनेस में नहीं रहते तो शायद हम व्यक्तिगत भी अपना नुकसान कर रहे होते हैं और समष्टि के रूप में भी नुकसान कर रहे हैं, है ना। क्यों राजेश्वरी। जी माता जी। ऐसा महसूस करते हैं आप, जी। है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो देवताओं सांसारिक व्यक्तियों की तरह पूजा नहीं करता, वो भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति करता, उसको भगवान से कुछ चाहिए नहीं, वो भगवान की अहेतु की प्रेम वश पूजा करता है। और जो कृष्ण भावनामृत रहित है, किसी कृत्रिम ज्ञान का अनुशीलन वो नहीं करता, और कृष्ण भावनामृत कार्यों के अतिरिक्त और किसी कार्य में नहीं लगा रहता, क्योंकि जानता है कि बाकी कार्य कर्म बंधन देंगे, है ना। और कृष्ण भावनामृत में हम 24 घंटे काम करते हैं लेकिन ये बंधन भी नहीं देता और कृष्ण प्रेम भी प्राप्त करता है। देखिए कितना सुंदर है। तो कृष्ण भावनामृत में हम भी खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सजते हैं, है ना। अभी वैष्णवी रथ यात्रा में जाएंगे हम लोग, है ना, तो खूब प्रसाद बांटेंगे, खूब हरि नाम करेंगे, खूब लोगों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, है ना, और आनंद भी रहेगा, है ना। तो कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त वो व्यक्ति कोई अनुशीलन नहीं करता, वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता, अपनी तुष्टि में नहीं लगाता। क्यों, क्योंकि इसने रस चख लिया है, रसोवर्जम हो गया है उसका, ना।
परम दृष्टवा हो दिया है, तो उसको अपना इंद्रिय तृप्ति करना अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी आप लोग हैं, है ना, पद्मा माता जी बहुत अच्छा प्रसाद बना है ना पद्मा माता जी। अब आपको आदत होगी भगवान को ऑफर करके खाने की, लेकिन मान लीजिए बाकी कई सिचुएशन आएगी इसमें आप बिना ऑफर के खाएं, तो आपको कितना रिग्रेट फीलिंग होगा, अंदर ही नहीं जाएगा, मतलब जबकि सब कुछ इतना ले अच्छा ही नहीं बना होगा। पाएगी। हाँ, वो स्वाद नहीं लेगा। लेकिन मान लीजिए जल्दी में खिचड़ी प्रसाद भी खाया होगा, वो खिचड़ी ज्यादा बेटर लगेगा आपके 56 भोग से, ऐसा है ना? क्यों हाँ हुआ माँ। ऐसा? रसोवर्जन के कारण, है ना? हाँ क्योंकि एक हाँ। बार आपने भगवान का प्रसाद खाया है ना, भगवान हम्म। को ऑफर करने के बाद खाया है, तो जो टेस्ट लग गया है जीवा पर, रस परम दृष्टवा हमारा जो हो गया है, वो कारण है इसका। तो कृष्ण भावनामृत कार्य में वो हमेशा रत रहता है, और अनुशीलन भगवान के भगवान की जो मर्जी होती है उसके हिसाब से वो अपना जीवन करता है। हमें हमारा ये मन कर रहा है भगवान को हम लड्डू गोपाल को ये करेंगे, आजकल जो फैशन बने हुए हैं, ये नहीं, जो अनुशीलन भगवान को पसंद है वो करता है ना, ऐसा। तो ये शुद्ध भक्ति होती है। तो आगे एक श्लोका बोलते हैं, यही शुद्ध भक्ति होए हेते प्रेम होए पंचरात्रि भागवते यही लक्षण हो। ये कार्य शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। जो व्यक्ति ऐसी शुद्ध भक्ति करता है वो उचित समय आने पर कृष्ण के प्रति अपने मूल प्रेम को विकसित कर लेता है। पंचरात्र तथा श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों में इन लक्षणों का वर्णन भी हुआ है। तो क्या लक्षण हुआ है, क्या वर्णन हुआ है? पंचरात्रिक विधि में क्या बताया है सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तम तत्व परितेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो ये जो डेफिनेशन रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति की दी है, अन्य अभिलाषिता शून्य, जो भी बोला, ये नारद मुनि ने दिया है ये डेफिनेशन, है ना। नारद मुनि जो है भगवान के शुद्ध भक्त है, उन्होंने सर्व उपाधिर्विनिर्मुक्तम सेम वही बात कही है। इसी श्लोक के आधार पर रूप गोस्वामी ने ये श्लोक शुद्ध भक्ति का दिया है, ठीक है ना, कि भक्त का अर्थ स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाए। जब आत्मा भगवान की सेवा करता है तो दो गौण प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, और भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती। समझ गए? भक्ति करने के लिए, इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भक्ति करके ही व्यक्ति जो है इंद्रियां भी शुद्ध हो जाती है उसकी, और वो जो है भौतिक उपाधियों से भी मुक्त हो जाता है। कितना मुश्किल दोनों कार्य, और दोनों कार्य भक्ति करने से अपने आप हो जाए। ये यही बात उसमें बताई गई अलग शब्दों में, रूप गोस्वामी बताए, ये नारद मुनि ने डेफिनेशन बताया। तो यहाँ पे बताते हैं मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय मनो गतिर्विच्छिन्न यथा गंगाभूत अम्बुधो। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, तीसरे स्कंद के 29, 11 और 14, कि जिस तरह गंगा का स्वर्गीय जल अबाध गति से समुद्र की ओर जाकर मिल जाता है ना, उसी तरह से जब मेरी भक्ति में प्रवीण भक्त जो है श्रवण करता है, तो उसके श्रवण मात्र से वो उसका जो मन जो है वो मेरे पास आ जाता है। कितना सुंदर श्लोक है ना। और मैं उसके हृदय में फिर क्या करने लगता हूँ, वास करने है भगवान, लेकिन भगवान उसको महसूस होने लगता है ना। भक्त, देखिए कोई भी जीव है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं, अच्छे बुरे का वो बताते रहते हैं, लेकिन भक्त सुनता है ना। आप भक्त को किसी का मर्डर करने के लिए कहिए, कुछ गलत करने के लिए कहिए, तो उसका हृदय गवाही नहीं देता है ना, क्योंकि परमात्मा उसको कहते नहीं नहीं ये गलत है। ऐसा है आप लोगों के साथ, है ना। लेकिन जब हम भगवत भक्ति नहीं करते, परमात्मा का नहीं सुनते, तो हम कोई भी कार्य करने लगते हैं, परमात्मा को साइड लाइन कर देते हैं। तो इस तरह यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में बताया गया। तो लक्षण भक्ति योगस्त निर्गुण अहुतम अहेतु की व्यवस्था माँ भक्ति पुरुषोत्तम है। ये पुरुषोत्तम अर्थात मम पम पम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के लक्षण, अर्थात पम, अच्छा, यह अहेतुकी होती है और उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये यहाँ पे जो स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है इसको पढ़िए तो कोई। भगवत भक्ति की 3 श्रेणियां हैं। भक्ति के उदय की प्रारंभिक श्रेणी, भगवत सेवा की सिद्धि एवं अंत में भगवत प्रेम प्राप्ति। भगवत भक्ति के उदय की विधियां 9 हैं, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि।
प्रथम श्रेणी में इन सभी विधियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट। श्रद्धा भक्ति सहित श्रवण तथा कीर्तन करने से प्राकृत अनर्थों की शनैः शनैः निवृत्ति हो जाती है। जैसे जैसे भक्त का विश्वास भक्ति में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही वह उच्चतर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति में आश्वस्त होता जाएगा। इस प्रकार वह भक्ति से दृढ़ता पूर्वक युक्त होकर तथा अपनी भक्ति विषयक रुचि का परिवर्धन करके भक्ति का आकर्षण तथा परमानंद की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। वह भक्ति जनित आनंद का अनुभव भगवत प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में ही होने लगता है। फिर निरंतर श्रवण कीर्तन से भाव परिवर्तित होकर भगवत प्रेम का नाम धारण कर लेता है। तृतीय श्रेणी में दिव्य भगवत प्रेम की प्राप्ति होने पर क्रमशः राग अनुराग भाव तथा अंत में परमोच्च महाभाव की प्राप्ति होती है। इन अवस्थाओं में क्रमशः उन्नति गन्ने के रस के घनीभूत होने के समान है। सर्वप्रथम गन्ने का रस द्रव रूप में होता है, वाष्पीकरण से खांड में बदल जाता है और अंत में अत्यंत घनीभूत होकर शर्करा, शक्कर आदि बन जाता है। जिस प्रकार गन्ने का रस एक से दूसरी अवस्था में उन्नत होता है, उसी प्रकार दिव्य भगवत प्रेम विभिन्न अवस्थाओं में क्रमशः उन्नतोज्ज्वल होता जाता है। वस्तुतः भक्ति के शुद्ध सत्व में आरूढ़ होने पर ही स्थिर रहना संभव है। अन्य स्तरों पर स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती, वहां से गिर जाना संभव है। भक्ति के दिव्य स्तर पर स्थित हो जाने पर पतन का भय सर्वथा समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को स्थायी भाव कहते हैं। इससे भी श्रेष्ठ विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्याभिचारी आदि अनेक स्थितियां हैं। इनकी प्राप्ति के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के साथ रसास्वादन अथवा दिव्य क्रीड़ा होती है। प्रेमी प्रियतम में ऐसा पारस्परिक प्रेममय विनिमय सामान्यतः कृष्ण भक्ति रस कहलाता है। यह स्मरणीय है कि दिव्य प्रेम रस विनिमय पूर्व वर्णित स्थायी भाव की दृढ़ भूमि पर स्थित है। विभाव का मूल सिद्धांत स्थायी भाव है तथा अन्य सभी क्रीड़ाएं भगवत प्रेम की वृद्धि में सहायक हैं, अर्थात संचारी भाव हैं। दिव्य भगवत प्रेम रूपी विभाव के दो अंग हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। आलंबन के दो भेद हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। कृष्ण रति के विषय आलंबन श्री कृष्ण है और आश्रय आलंबन श्री कृष्ण भक्ति रस है। श्री कृष्ण के दिव्य गुण उद्दीपन है। श्री कृष्ण की दिव्य गुणावली श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सत्य निर्गुण है, किंतु वैष्णव आचार्यों का कथन है कि परम सत्य को निर्गुण कहने का कारण उसमें प्राकृतिक गुणों का न होना है। इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि उसमें दिव्य गुण भी नहीं है। वास्तविकता यह है कि श्री श्याम सुंदर के दिव्य गुण इतने अनंत और मनमोहक हैं कि आत्मा रामों को भी आकृष्ट कर लिया करते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के आत्माराम श्लोक में है। उस श्लोक के अनुसार आत्मज्ञानी मुनि भी श्री कृष्ण के अप्राकृत गुणों से आकृष्ट हो जाया करते हैं। अतः निसंदेह श्री कृष्ण के गुण माइक न होकर परम विशुद्ध तथा चिन्मय है। अनुभाव भाव की उच्च अवस्था के 13 लक्षण हैं। नृत्य, भूमि पर लेटना, गाना, उच्च स्वर में पुकारना, अंगड़ाई लेना, हुंकार भरना, जम्भाई लेना, लंबे श्वास छोड़ना, लोक लज्जा त्याग, लार टपकाना, अट्टहास, चक्कर आना, हिचकी आना, इन सारे के सारे लक्षणों का एक साथ उदय नहीं होता। श्री कृष्ण संबंधी विभिन्न दिव्य रसों के अनुसार ही ये प्रकट होते हैं। एक समय एक लक्षण प्रमुख रहता है तो कभी दूसरा, किसी समय एक लक्षण प्रमुख रहता है कभी दूसरा। श्री कृष्ण विषयक दिव्य रस 5 है। प्रारंभिक रस है शांत रति। इसमें जीवन मुक्त पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य का आस्वादन करता है। इस अवस्था को प्राप्त भक्त भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में भलीभांति संलग्न नहीं हो पाता, कारण यह तटस्थ अवस्था है। दास्य रति नामक द्वितीय अवस्था में भक्त भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति का आस्वादन करता है। उसे ज्ञात रहता है कि वह नित्य भगवान की अहेतु की कृपा पर आश्रित है। साथ ही इस स्तर पर राग का स्वाभाविक उदय प्रारंभ होता है, जैसा कि बड़े होने पर पिता के उपकारों को समझने पर पुत्र में होता है। इस स्थिति में माया के स्थान पर जीव श्री श्याम सुंदर की सेवा करना चाहता है। आवाज जी माता जी। आगे पढ़ना माता जी अभी। हरे कृष्ण, नहीं आगे मत पढ़िए, इतना पहले पढ़ समझ लेना, थोड़ा समझने वाला विषय।
तो यहाँ पे हमने देखा था कि भक्त जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है अभी? ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जो भक्त होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। क्लियर हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि इनको हम कैसे पहचानते हैं, लक्षणों के। तो जो प्रथम श्रेणी का भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उत्तम श्रेणी के जो भक्त होते हैं वो भगवान समदृष्टि करते हैं, सभी जीवों के प्रति दया रखते हैं, और भगवान की प्रेम प्राप्ति कैसे करते हैं, नवदा भक्ति के द्वारा, है ना। श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, अर्चन, बलगम, दास्यम, साक्षात। स्लाइड बदलिए माता जी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती है, तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। जब भजन क्रिया होता है तो फिर व्यक्ति का अनर्थ निवृत्ति होता है उसमें। तो व्यक्ति अगर निष्ठा से उसका पालन करता रहता है तो क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति के बाद जो आती है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये धीरे धीरे शनै शनै जीव जो है विकास करता है, यानी उसकी जो श्रद्धा है वो परिपक्व अवस्था तक जाती है और प्रेम में परिणत हो जाती है। क्लियर हो गया। तो श्रद्धा को प्रेम तक जाने के लिए साधक को अच्छी भक्ति करनी चाहिए, किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन। अगर दृढ़ता पूर्वक सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान की शुद्ध भक्ति करता रहता है तो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा जो है विकसित होती है। और फिर पे यही बात यहाँ पे यही बात बताई गई है कि श्रद्धा जो है वो धीरे धीरे विकसित होकर कृष्ण प्रेम तक पहुंच जाती है। तो श्रवण कीर्तन के द्वारा भक्ति करने से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होता है। तो यहाँ भगवान जो होते हैं उनके जो यहाँ पे रूप गोस्वामी को बहुत डिटेल में बताया, यहाँ तो शॉर्ट में बता दिया, तो लेकिन भक्ति चैतन्य चरितमृत में इसको काफी डिटेल से बताया गया है, तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा था कि शुद्ध भक्ति के लक्षण देखे थे कि लक्षणों के आधार पर पहचानना चाहिए कि जो भक्त होता है वो भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी नहीं रह जाता, और नियमित भक्ति करते करते मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुष भगवान में अनुरक्ति हो जाती है, और ये अनुरक्ति प्रगाढ़ होकर भगवत भक्ति में बदल जाती है। तो प्रेम के आधारभूत पक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि प्रेम पर जाके सब कुछ समाप्त हो जाता है। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने सारी शिक्षाएं देके रखी है ना। तो इसमें सीखने वाली बात क्या है कि भक्त जब भगवान की भक्ति में अनुरक्त होता है तो जितने प्रकार की मुक्ति होती है उससे प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। मुक्ति सिद्धि काम से वो मुक्त हो जाता है ना। तो जैसे सालोक के सारिष्ट, सामीप्य, सारूप्य, ये मुक्तियों के चक्कर में वो नहीं पड़ता, क्योंकि मुक्ति से श्रेष्ठ भगवत प्रेम होता है। ठीक है, ये समझा रहे हैं वाली बात। तो यदि कोई भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति की कामना से पीड़ित है तो वो शुद्ध भक्ति के स्तर तक नहीं उठ सकता। एकदम साफ साफ चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसीलिए इसको कहा, क्या कहा, लाइट जाना, कट ऑफ हो जाना। हरे कृष्णा। तो जो भगवत भक्ति है वो श्रद्धा से प्रेम तक विकास होता है, साधु संग। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, लक्षण के आधार पे आप उनको पहचाने, सब ध्यान रखिए। भक्त केवल तिलक लगाए हैं तो ऐसे नहीं, लक्षण दिए गए। क्या लक्षण दिए गए वो मैंने बताया कि, और लक्षण क्या बताएं कि उनको मुक्ति में कोई जिज्ञासा नहीं रहती प्राप्त करने में शुद्ध भक्तों को। क्यों? क्योंकि अगर वो मुक्ति की जिज्ञासा करते हैं तो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। उसके बाद जो है 2 प्रकार की जो भुक्ति और मुक्ति होती है। तो भुक्ति मतलब भोगने की इच्छा, और मुक्ति मतलब इस क्लेश से निकलने की इच्छा, भौतिक बंधन से मुक्त हो जाए।
ये दोनों इच्छा को पिशाचिनी के बराबर बताया गया। तो मैंने वो भी बता रही थी कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा क्या है, गृह ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ठाको, है ना। हमें कहीं भी रहना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति विनोद प्रार्थना क्या करते हैं कि कीट जन्म हो यदि तुआ दास, बहिर्मुखे जन्म नाहि दास। ब्रह्मा के घर में जन्म मत देना अगर जन्म देना है, लेकिन यदि कीड़ा बनना है तो मुझे भक्त के घर में देना। कीड़ा भी बना तो भक्त के घर में। ये भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे स्प्रिया है। तो और भक्ति विनोद ठाकुर के और भी बहुत से भजन है जिसमें वो कहते हैं कि यदि कर्म गति से मुझे कहीं नरक में जाना पड़े करना है तो आप मुझे जाने दीजिए, बस मुझे हर समय अपना स्मरण दीजिए, मैं आपकी हर परिस्थिति में भक्ति कर सकूं। ये जो है दान, ये जो कृपा है वो मेरे ऊपर कीजिए। समझ में आया? तो भक्त जो है वो बंधन से मुक्त होना नहीं चाहता, है ना। ये दोनों पिशाचिनी है। तो 176 श्लोका है 19 अध्याय का, कि भौतिक जगत को भोगने की इच्छा तथा भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा, ये दोनों पिशाचिनियां हैं जो भूत प्रेत की तरह मंडराती रहती हैं। जब तक ये पिशाचिनियां हृदय में रहती हैं तो भला दिव्य आनंद कैसे अनुभव हो। जब ये दोनों दाहिने हृदय से निकल जाती हैं तो अब जीव को दिव्य आनंद कृष्ण प्रेम का अनुभव होता है। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी है ना। देखिए हम अपनी स्थिति में बने रहते हैं। भक्ति में प्रभुपाद क्या कहते हैं, आप अपने जिस स्थान पे वहां पे रहिए, बस अपने आप को कृष्ण भावना भावित कर लीजिए। आप स्त्री हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, विद्यार्थी हैं, पुरुष हैं, है ना, मदर है, फादर हैं, किसी पोजीशन पे भी हैं, पॉलिटिशियन है, किसी पोजीशन पे आप वहां पे बने रहिए और अपनी चेतना को कृष्ण कॉन्शियसनेस कर लीजिए, है ना। यानी जीवन का लक्ष्य, जीवन का जो विषय है वो कृष्ण सेंटर पर। कितना सुंदर ज्ञान है ये, है ना। तो इस तरह से हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। फिर आगे बताते हैं कि साधना भक्ति होते रति रति र उदय रति गाढ़ होले प्रेम। तो देखिए यही आज हमारे पास श्रद्धा है जिसके कारण हम भक्ति में आए हैं, दीक्षा ली है, हम शुद्ध भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गुरु महाराज, आचार्य, वैष्णव जन जो है सीनियर, उनको उनके आदेशों का पालन करके साधना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही करना है हमें, क्योंकि यही साधना भक्ति डेवलप होके रति बनेगी और यही प्रेम के रूप में होगी, यही श्रद्धा गाढ़ी होगी। क्लियर हो रहा है? तो भक्ति रसावली सिंधु में इसके बारे में काफी डिटेल से बताया गया। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब ये जो श्रद्धा से प्रेम तक की जो सफर है ये क्रमबद्ध रूप से होता है। क्लियर हो रहा है? और भाव अवस्था तक भी फॉल डाउन होने की संभावना है। क्लियर हो रहा है? मतलब निष्ठा तक ये बताया गया कि यहाँ थोड़ा गाढ़ी भक्ति हो जाती है, संभावनाएं कम रहती हैं, लेकिन भाव भक्ति तक आकर भी फॉल डाउन होने की संभावना है। देखिए निष्ठा से भी हो सकता है। तो इस तरह से आगे बढ़ता है। तो फिर प्रश्न पूछता है कि भाई कि क्या प्रेम ही लास्ट स्टेप है? तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि नहीं नहीं, प्रेम के आगे भी है। प्रेम तो एंट्री है भक्ति में यहाँ का भौतिक जगत में प्रेम लास्ट अवस्था है और भक्ति में प्रेम तो एंट्री है। उसके बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव आते हैं। क्लियर होगी? ये प्रेम का वो पक्ष जिसमें प्रेमी के हृदय गाढ़ रूप से द्रवित हो जाते हैं, स्नेह कहलाता है। फिर ऐसे स्नेह का यह लक्षण है कि प्रेमी प्रेमिका के संग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो सोचते भौतिक जगत में भी ऐसा था, लेकिन यहाँ का स्नेह नहीं है, वो स्नेह बहुत अलग है ना। ये तो काम वासना पर आधारित है। फिर मान का जो वर्णन है वो मध्य लीला में मिलता है कि इसी तरह प्रणय का भी वर्णन मिलता है कि जहाँ राग का संबंध है। तो जिस अवस्था में प्रियतमा के प्रति स्नेह के कारण दुख सुख में बदल जाता है वो राग कहलाता है ना। जब ऐसा राग कृष्ण के प्रति होता है तो मनुष्य अपने प्रीतम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन भी दे देता है। श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में कितने लोगों ने
कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने के लिए अपना जीवन दे दिया, है ना। कितने लोगों ने दिया। रशिया में भी जो देखिए जब क्रांति हुई कृष्ण भावनामृत की, है ना, कितना टॉर्चर किया, है ना, कितने भक्तों को जो है अपना शरीर त्याग करना। जब प्रभुपाद ने यहाँ पे मूवमेंट शुरू किया था तो यहाँ पे भी बहुत से शिल प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे जिनको अपना शरीर त्याग करना पड़ा, उनको गोली मार दी गई, ऐसे कर दिया गया, है ना। तो ये किसका प्रतीक है? ये कौन व्यक्ति कर सकता है? हम जैसे साधारण लोग कर सकते हैं, है ना, सोच भी नहीं सकते। अच्छा, 22 बाजार में हंटर से, हंटर बहुत बहुत घाव करता है, पूरा चमड़ी उधेड़ देता है। 22 बाजार में हरिदास ठाकुर को पीटा जा रहा है। वो कह रहे थे मैं मेरा खंड खंड भी कर दो तब भी मैं हरि नाम रोक ही नहीं सकता, मेरे बस में नहीं है कि मैं हरि नाम ना लूं, है ना। तो यह मनुष्य अपने प्रियतम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन भी दे देता है। फिर अनुराग जब होता है तथा महाभाव का वर्णन जो है वो इस प्रकार है कि अधिरूढ़ और महाभाव की व्याख्या मिलती है। तो प्रेम के क्रमिक विकास की तुलना चीनी की अवस्था की तरह होती है। ये बताया ना, अभी पढ़ा आपने कि कैसे होता है। जैसे देखिए, जैसे एक होता है कच्चा आम, फिर होता है पक्का आम। तो वही कच्चा आम ही पक्का आम बनता है ना, खाली अवस्था की बात है। क्लियर हो रहा है? उसी तरह एक एग्जाम्पल गन्ने का दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पहले गन्ने का बीज होता है, फिर गन्ना होता है, गन्ने का रस होता है, फिर उसको उबाला जाता है, शीरा बनाया जाता है, गुड़ बनता है, मिश्री बनता है, और फिर वो मीठा मिश्री हमें अच्छा लगता है ना। तो वो गन्ना ही है। जब हम मिश्री चख रहे हैं तो एक्चुअल में ये गन्ने का ही भेद है, लेकिन अवस्था का अंतर है। मिश्री बहुत मीठी लग रही है, गन्ने का रस उतना मीठा नहीं लगेगा जितना मिश्री मीठी लगेगी। क्लियर हो रहा है ना? लेकिन है वो गन्ने का ही विकसित रूप। उसी तरह श्रद्धा है, यही श्रद्धा जब परिपक्व हो जाएगी तो प्रेम में बदल जाए। क्लियर हो रहा है? इसीलिए कहा जाता है कि हरि नाम साध्य भी है और साधन भी है। ऐसा नहीं कि हरि नाम केवल साधन है या हरि नाम केवल साध्य है, नहीं, दोनों है। भक्ति में जो हमारा लक्ष्य है वही साधन है। ठीक है ना। भगवान का नाम क्या है? नाम ही भगवान है ना, मतलब इन्हीं को प्राप्त करना है। इसीलिए जब हम भगवान की किसी भी चीज से डीलिंग करते हैं तो उसको भगवान मानकर ही डीलिंग करना चाहिए, है ना। हरे नाम ले रहे हैं तो हरि नाम मतलब भगवान से कांटेक्ट हो रहा है, तो उस समय हमें असावधानी जप नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब सीखने में टाइम लगता है। तो ये सारी अवस्था मिलकर स्थायी भाव कहलाती है ना। तो भक्ति में भगवत प्रेम कहलाती है। इन अवस्थाओं के अतिरिक्त विभाव और अनुभाव भी होता है। तो जब भक्ति डेवलप होती है तो क्या क्या होता है? स्थायी भाव होता है, फिर उसके बाद आता है विभाव और अनुभाव। क्लियर हो गया? ये सब थोड़ा व्याकरण वाले हैं, व्याकरण वाले शब्द हैं, इसलिए केवल आप लोग इसको समझ लीजिए। तो कृष्ण के प्रति एक बात समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम भौतिक जगत में रहते हैं तो क्या होता है, अचानक किसी चीज के प्रति बड़ा राग डेवलप होता है। कोई लड़का होता है, उसको एक लड़की बहुत पसंद आती है, बहुत सुंदर लगती है, कुछ भी आग लगा देंगे दुनिया में उसके लिए, है ना। लेकिन जब वाले उसके साथ रहता है तो धीरे धीरे उसका प्रेम घट जाता है। ऐसा होता है ना, किसी भी चीज के, खाली प्रेम के लिए नहीं, किसी भी चीज में भौतिक जगत में आप लगाइए। कोई गाना बहुत अच्छा लगता है, कोई कलर बहुत अच्छा लगता है, कोई फैशन बहुत अच्छा लगता है, कोई मकान बहुत अच्छा लगता है, कोई खाना बहुत अच्छा लगता है, आप उसको खाते रहिए तो धीरे धीरे उसके प्रति अनुराग कम होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अनुराग हर क्षण बढ़ता रहता है ना। भगवान का सौंदर्य है तो कैसा सौंदर्य है? हर क्षण बढ़ता है ना। और भगवान के प्रति प्रेम कैसा होता है? अरे अभी तो ऐसा, अब भगवत गीता कितने बार भी पढ़िए, कभी आपको लगा अरे ये वही चीज नहीं, हर पल नई चीज मिलती है, मिलता है ना भगवत भक्ति में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो ये सारी अवस्थाएं, जैसे ये सब क्या होती हैं, जो अवस्था होती है, इनको श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये सब अवस्थाएं क्या कहलाती है? स्थायी भाव।
क्लियर हो रहा है? ये स्थायी भाव कहलाते हैं। भक्ति में 9 प्रकार से भक्ति की जाती है, श्रवण कीर्तन, है ना, विष्णु स्मरण, ये सब जानते हैं। तो जब सतत भगवत प्रेम यानी स्थायी भाव भक्ति की विधियों में मिला दिया जाता है तो उसको विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे एक स्थायी भाव रहता है, स्थायी भाव में जब हम कोई विधि मिला देते हैं तो वो अलग अलग रूप धारण करता है, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी। इस तरह भक्त के अनेक प्रकार दिव्य आनंद होता है। आप देखिए, मान लीजिए एक भागवत का श्लोक है, उसको एक उत्तम अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी और एक कनिष्क अधिकारी, एक साधारण व्यक्ति एक ही तरह से देखेंगे। नरसिंह की स्थिति माता जी नहीं माता जी, अलग अलग। एक तरह से देख ही नहीं सकते ना, क्योंकि उनका लेवल अलग है ना, उन सबका लेवल अलग है। जैसे अभी महाराज की व्यास पूजा थी, है ना, हमें तो गर्मी लग रही थी, चक्कर आ रहे थे एक दिन में, है ना, और महाराज 75 ईयर में सुबह से शाम तक बैठे और हमसे पहले जाके सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं, और जाने के बाद फिर अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। अभी वो दिल्ली आए आज। तो मेरा कहने का मतलब है, कहाँ पंढरपुर, कहाँ उधर, और हम लोग तो आने के बाद सब बीमार पड़ गए हैं 4 दिन से रेस्ट होना है, लेकिन वो रेस्ट नहीं मान रहे हैं हम अपने आप को, है ना तो अवस्था में अंतर नहीं है? कैसे है ये अवस्था? स्टेजेस के आधार। क्लियर हो रहा है? तो ये स्टेजेस कैसे अलग अलग होता है नवदा भक्ति के आधार। क्लियर हो रहा है? अभी समझ में आ रहा है? देखिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, समझ में नहीं आएगा, ये बाद में ही समझ में आएगा। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने के लिए मना किया है ना। जो कुछ चैप्टर्स है जो हमने पढ़े हैं, जो भक्ति शास्त्र में पढ़ाए जाते हैं, अदरवाइज बाकी चैप्टर्स को बाद में रखा गया। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने भी इसके बारे में बहुत लिखा है अमृत प्रवाह में। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब अनुभाव में 13 कोटियां होती हैं, क्या क्या होती हैं? ये व्यक्ति नृत्य करता है, खूब नाचता है, रोक नहीं सकता अपना, जमीन पे लौट जाता है, वो रोक नहीं सकता अपना, खूब गाता है। और कैसे गाता है? चिल्लाता है कोई गाता नहीं, चिल्लाता है अपने में रहता है, कूदता है ना, उच्च स्वर में बोलता है ना, जमाई लेता है, दीर्घ श्वासें लेता है, किसी जनमत की परवाह नहीं करता, लोग क्या कहेंगे, है ना। उसके मुंह से लार निकलती है, खूब ठा ठा करके हंसता है, और उसकी स्थिति अस्थिर रहती है ना। नॉर्मल वो बिहेव नहीं करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर करता है ना, हिचकियां लेता है, ये सब लक्षण जो है होते हैं। इस तरह दिव्य अनुभूति में अनेक स्तर होते हैं। हमारे गोस्वामी ने इनका बहुत वर्णन किया है, और श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर इसका विस्तृत वर्णन किया। क्लियर हो गया? इसके बाद बताते हैं जो सात्विक व्यभिचारी भाव जो होता है के लक्षण को उच्च स्तरीय प्रेम से मिला दिया जाए। अब देखो, अलग अलग स्तर से ये स्थायी भाव मिलते जाएंगे, है ना। अगर स्थायी भाव व्यभिचारी भाव कनिष्क अधिकारी से मिलेंगे तो अलग होगा, स्थायी भाव व्यभिचारी भाव यदि मध्यम अधिकारी के साथ मिलेंगे तो अलग व्यवहार होगा, और स्थायी भाव व्यभिचारी भाव यदि उत्तम भक्त के साथ मिलेंगे तो अलग बात होगी, है ना। तो जब यही भाव सात्विक और व्यभिचारी भाव जो है उच्च भक्ति से मिलते हैं तो अनेक अमृत आस्वादन करते हैं। जैसे इसके स्वादन के लिए दही, मिश्री, घी, काली मिर्च तथा कपूर के मिश्रण के साथ तुल्य किया गया है और मधुर अमृत की भांति स्वादिष्ट होगा। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। क्या क्या चीज? दही ले लीजिए, उसमें मिश्री मिला दीजिए, है ना, थोड़ा सा देशी घी गाय का मिला दीजिए, उसमें फिर काली मिर्च डाल दीजिए और थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। उसको जब मिक्स करके देते हैं तो वो अमृत के समान, तो जैसे जैसे मिक्सिंग हो रही है वैसे वैसे टेस्ट इनहेंस हो रहा है। उसी तरह से जब हम अवस्था बढ़ती जाती है तो बाकी जो सारे भाव अनुभव इनमें और गाढ़ता आती चली जाती है।
तो भक्त के अनुसार रस 5 प्रकार के, ये सब आप लोग जानते हैं, है ना। रस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस और वात्सल्य, माधुर्य। ये 5 प्रकार की रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्त की विभिन्न अनुरक्तों से उत्पन्न होती है। और भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य रस भी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो हम ही लोग पागल हो जाएंगे। थोड़ा और पढ़ा है वो भी गायब हो जाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े ही समझ में आ रहा है। तो देखिए, है ना, तो जीवन मुक्त पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य का, तो ये सब भक्ति में आस्वादन कर रहा है जो व्यक्ति, उसको भौतिक भोग में रुचि रहेगी? बताइए। जब हम लोग इतने छोटे से कनिष्क के लेवल पर, अगर हम लोग बिना भोग लगाया हुआ नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, जो छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए जिनका लेवल बढ़ता चला जा रहा है, वो इंद्रिय तृप्ति में या भौतिक भोग में इंटरेस्टेड होने वाले हैं, या मिश्रित भक्ति उनको अच्छी लगने वाली है? क्लियर हो रहा है ना? ऐसे समझ सकते हैं। इसीलिए आप देखिए, वो लोग अपने में ही रहते हैं, है ना। जैसे अगर महाराज लोग के लेवल पर देखिए, जो शुद्ध भक्ति के लेवल पर हैं, तो वो लोग क्या देखते हैं, वो अगर ध्यान से देखिए तो सारा प्रसन्नता अपनी हो रही है उनकी। वो नाम देते तो अपना देते हैं, है ना। नरसिंह स्तुति, पद्मा, राजेश्वरी, है ना। तो वो क्या देखते हैं, अलग अलग भगवान के स्वरूपों को नाम लेते हैं। वो जाते हैं तो धाम करते हैं, वो किसी चीजों का नाम रखते हैं तो भगवत धाम रखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं तो भगवत प्रेम पढ़ते हैं, तो हर चीज वो कृष्णमय रखते हैं। उनका देखने का दृष्टिकोण ही कृष्णमय है ना। हमको लगता है हमारी दीक्षा हो रही है, नहीं जी, वो उनका उनका परसेप्शन हो रहा है। उनका परसेप्शन हाई है, इसलिए हमें आत्मा के लेवल पर देख रहे हैं, समझ रहे हो। तो उनके लेवल से अगर देखो तो सब चीज अपना ही विकास कर रहा है ना, अपनी वृद्धि भी करता है। तो यहाँ पे बताते हैं 5 रस मुख्य होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। 5 रसों कहते हैं, 7 गौड़ रस भी होते हैं, हास्य, अद्भुत, वीर, करुण। अब आप बताइए जरा, जो लोग कहते हैं कि भक्ति जो है कल्पना है, भक्ति जो है भावुकता है, भक्ति साइंटिफिक नहीं है, जरा उन लोगों को बुलाया जाए और बैठ के पढ़ाया जाए, हैं, और बताया जाए कि बताइए आप कहाँ से भावुक। इसीलिए जो बाह्य लक्षणों को हम भक्ति का कर रहे हैं, खूब परिक्रमा करते हैं, है ना, चतुर्मास का मतलब एक टाइम भोजन नहीं करेंगे, मीठा नहीं खाएंगे, सब वाहे हैं। जब आप संबंध ज्ञान समझ लेंगे, पढ़ेंगे प्रभुपाद की बुक्स को, उसके बाद जब आप दर्शन करिए, गिरिराज जी की परिक्रमा कीजिए, आप भाव देखिए, जमीन आसमान का अंतर होता है। आप 10 बार गिरिराज जी की परिक्रमा करके देखिए, और एक बार शील प्रभुपाद की बुक पढ़ के देखिए, ज्यादा रस ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिए। प्रभुपाद की बुक्स लोग नहीं पढ़ते, 99.9% लोग वाह्य भक्ति कर, गलत बोल रहे हैं। आप लोग के घर में चैतन्य चरितामृत है, किसने उठा के पढ़ी? पढ़ा कभी? नहीं। कभी यहाँ क्लास हो रही, कभी हम बहुत बिजी है भक्ति में, टाइम बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं। किस लिए? वो चूहे की तरह इधर उधर दौड़ रहे हैं, सब वाह्य भक्ति है। भक्ति को भक्तों के संग सिखाना, उसके लिए आचार्यों को पढ़ना पड़े, तब हमको भाव थोड़े बहुत समझ में आएंगे, उनके आशीर्वाद होगा, क्योंकि कृपा प्रभुपाद ने अपने बुक्स में डाल के रखी। आप एक बार पढ़ने के बाद आप भक्ति कीजिए, इस कॉन्शियसनेस के साथ गिरिराज की परिक्रमा कीजिए, इस कॉन्शियसनेस के साथ एकादशी पारण कीजिए, देखिए आप फर्क देखिए। तो इसी तरह बताया जा रहा है कि 5 मुख्य रस होते हैं, और जो बाकी जो होते हैं 7 गौड़ रस होते हैं।
तो कौन कौन से होते हैं? हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, है ना, ये सारे रस होते हैं। ये अलग अलग रस हैं, ये सबके लाइफ में होते हैं, है ना। देखिए ये सब पढ़ेंगे तो ये सब यही सब बात लिखी है। तो 5 प्रत्यक्ष रसों के अतिरिक्त 7 अप्रत्यक्ष रस भी होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद इसका काफी डिटेल में वर्णन है ना। अभी इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो क्या कहते हैं कि भक्ति के 5 प्रत्यक्ष दिव्य रस हृदय के स्थायी रूप से स्थित रहते हैं, जबकि 7 विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? 2 भाग में क्यों रस को बांटा गया है, एक स्थायी और एक गौण। ये 5 रस हमेशा होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और बाकी रस जो होते हैं वो टाइम में उत्पन्न होते हैं, जैसे विभत्स, रौद्र, हास्य, है ना, परिस्थिति के उस हिसाब से उत्पन्न सहसा प्रकट होते हैं और बहुत प्रबल भी होते हैं। तो शांत भक्तों के उदाहरण में कौन कौन आते हैं, यहाँ पे वर्णन लिखा है। शांत भक्त में होते हैं जैसे नव योगेंद्र, चार कुमार, है ना। दास्य भक्तों में बहुत से असंख्य उदाहरण है ना। नव योगेंद्र, कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, द्रविण, चमस और करभाजन है। चार कुमार कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। और गोकुल में बहुत से भगवान के फ्रेंड है, कौन से? रत्तक, चित्रक, पत्रक, है ना। द्वारिका में दारुक, भौतिक जगत में भगवान की लीलाओं में हनुमान। ये सब कौन से हैं? दास्य रस। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो हाथ खड़ा कर दीजिए, थोड़ा हम लोग देखते रहे। सो तो नहीं रहे। हाँ। तो वृंदावन में साख्य भक्तों में जो होते हैं, वृंदावन में जो रहते हैं, कौन कौन से हैं? सुदामा। द्वारिका में भीम, अर्जुन। और वृंदावन में वात्सल्य में माता यशोदा, नंद बाबा। और द्वारिका में वसुदेव और देवकी। तो माधुर्य प्रेम में मुख्य भक्त होती हैं वृंदावन की गोपियां, और द्वारिका में पटरानियां, और वैकुंठ में लक्ष्मी। इन भक्तों की संख्या अनंत है। कैसी है? कितनी है? अनंत। अनंत है, यू कांट काउंट इट। तो हम जो सोचते हैं कि भौतिक जगत में बहुत लोग हैं, वो सरसों के दाने के बराबर में है भौतिक जगत में, है ना। बहुत, तो भगवान के पास नो वैकेंसी का बोर्ड नहीं लगा होता है, हर जीव के लिए जगह है। नो वैकेंसी भौतिक जगत में होता है क्योंकि लिमिटेड होते हैं ये। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण की रति 2 प्रकार की होती है। पहली ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित, तो रति, कृष्ण में रति कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित रति, और दूसरी ऐश्वर्य ज्ञान रहित शुद्ध भक्ति। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो गोकुल में ऐश्वर्य ज्ञान विहीन शुद्ध रति गोकुल में पाई, वृंदावन की शुद्ध भक्ति। तो देखिए ये क्यों बता रहे हैं सारा, कि जब हम इच्छा करें कि हमें कहाँ जाना है, तो गोलोक के अलावा इधर उधर नहीं, वैकुंठ भी नहीं। क्लियर हो रहा है? गोलोक के इधर इधर हिलना मत, इधर उधर। अरे ठीक है वैकुंठ में चले गए, फंस जाओगे। सीधे गोलोक जाना है, इधर इधर बिल्कुल इधर दिमाग मत लगाइएगा आप लोग। वो वाली टिकट कर रही है प्रभुपाद के साथ, गोलोक वाली। जब पता होगा तब तो सीधे जाएंगे ना। ऐश्वर्य, मान लीजिए यमुना माता जी अपना सफर तय करती हैं और निकलती हैं, भगवान कहेंगे हाँ भाई स्वर्ग लोग आ गया यमुना। तो यमुना कहेगी बताइए यहाँ पे सीता ठुकराने वाले देवी की क्लास होती है कि नहीं होती है? नहीं, यहाँ सीता ठुकराने की क्या करेंगी, वो तो नीचे नीचे बैठी हुई है। तो नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना नहीं। अच्छा ठीक है, ऊपर चलती जाएगी, ऊपर चलती जाएगी, है ना। उसके बाद वैकुंठ पहुंच जाएंगी।
वैकुंठ बनने पर सब देखिए कितना ऐश्वर्य ये है वो सब देखने में बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर यमुना संजय मतलब विजय कि अच्छा आपकी क्या इच्छा है, यहाँ ही रहना है? यमुना माता की नहीं नहीं, सीता ठकुरानी माता जी की क्लास होती है यहाँ में प्रभुपाद वाली नहीं, यहाँ तो नहीं होती है। कहाँ होती है? गोलोक धाम में। अच्छा ठीक है, तो हमको वही जाना है, यहाँ भी नहीं रहना है। सीधे गोलोक धाम, है ना? क्यों? क्योंकि सीता माता जी ने बताया था कि गोलोक धाम जाना है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने बताया था, है ना? तो फिर जब गोलोक धाम में यहाँ सीता माता जी की, हाँ यही होती है, परमानेंट शिफ्ट है। प्रभुपाद के कारण हम लोग घुसपैठ करके बैठे हुए हैं। हम लोग रोक रहे थे लेकिन रुके नहीं, उनके कोई लक्षण नहीं थे आने के, लेकिन प्रभुपाद के कारण उन्होंने घुसपैठ करके रखा हुआ है। हाँ हाँ यही आना है, यही आना है। ठीक है यमुना माता जी, क्लियर हो गया? तो वहीं जाना है सीधे, है? कोई पूछे इधर जाना है ना, गोलोक जाना है, स्वर्ग जाना है, एकदम नहीं, वैकुंठ बिल्कुल भी नहीं, सीधे गोलोक धाम। ठीक है, इसके बाद बताते हैं कि ऐश्वर्य प्रधान होने पर भगवत प्रेम कुछ संकुचित हो जाता है ना। ऐश्वर्य भक्ति जो होती है जैसे द्वारिका में, तो हमें प्रेम जो है थोड़ा सा वो हो जाता है, किंतु केवल भक्ति में भक्त कृष्ण के असीम शक्ति को देखते हुए अपने आप को सामान्य मानता है, भगवान के समान मानने लगता है। तो शांत दास के स्तर पर भगवान का ऐश्वर्य प्रमुख होता है, किंतु वात्सल्य साख्य माधुर्य में ऐश्वर्य संकुचित हो जाता है। डोमिनेंस कर लेते हैं यशोदा माँ, सखा लोग डोमिनेट कर लेते हैं, ये सब याद रखिएगा। शांत रस में और दास्य रस में भगवान डोमिनेटेड रहते हैं, लेकिन दास्य वात्सल्य और माधुर्य में बेचारे भगवान नीचे आ जाते हैं, भक्त डोमिनेट कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो जब कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव के चरणों में वंदना की तो दोनों के मनों में ऐश्वर्य ज्ञान के कारण भय आ गए, आदर आ गए, है ना? इसीलिए वो भयभीत होते और उनका आलिंगन नहीं किया। जबकि यशोदा माँ क्या करती थी? मेरा लाला है, मेरा लाला है, मेरा लाला है ना? उनको पीटती भी थी, बांधती भी थी, सब कुछ करती। इसके बाद आगे वर्णन आएगा तो हम आगे पढ़ेंगे बाद में। तो ये कैसे पता चलेगा, इसमें बताएंगे जैसे कि सखा के रूप में भगवान के, अर्जुन का ही जो एग्जाम्पल, गोलकेश्वरी लगाओ क्लास में। हाँ ये सखा, ये जो तीसरी अवस्था है, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? तो भगवान के 5 प्रमुख रस है, तो 2 हमने देखे, शांत है, दास्य है, साख्य है, माधुर्य है, वात्सल्य है ना। तब सखा के रूप में जो वर्णन है हम याद रखें, तो यहाँ से आप लोग याद रखा कीजिए कृपया, ताकि नेक्स्ट क्लास शुरू हो सके। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।